कल आयतन प्रतिशतता का सूत्र लिखवा दिए थे ना। तो अब लिखते हैं एक इंडिकेट पॉइंट, नहीं एक और इंडिकेट पॉइंट, उसका तो कल लिखवाए थे कि यदि किसी विलयन की सांद्रता 15% V/V है, तो V/V का अर्थ क्या? दोनों का आयतन ना, विलय का भी आयतन और विलयन का भी आयतन। विलयन हमने कितना लिया था? 100 ml। विलयन हमेशा मानक लेंगे ना 100 ml, तो विलयन की 100 ml में विलय के जितने ml घोले होंगे वही उसकी आयतन प्रतिशतता कहलाई थी। लेकिन अभी देखो कभी कभी क्या करता है, यहां पे तो हमने तीनों इंडिकेट में तुमको लिखवाया क्या कि 15% एक बार W/W, ठीक है, 15% एक बार W/V, फिर 15% एक बार V/V, ये हमने लिखवाया तीनों तुमको। लेकिन कभी कभी क्या करता है, केवल 15% दे देता है, कह देगा कि किसी विलयन की सांद्रता 15% है, तो इसका अर्थ बताओ। अब जब केवल 15% दे दिया तब कौन सा बताओगे? सामान्य रूप से हम विलयन किसके लिए पढ़ते हैं? हम कभी भी कहते हैं कि विलयन बनाओ, ठीक है ना, विलयन। तो लगभग विलयनों की चर्चा ठोस द्रव विलयन के लिए की जाती है। किसके लिए की जाती है? ठोस द्रव विलयन के लिए। ये पॉइंट गांठ बांध लो। ठोस द्रव विलयन का मतलब, ठोस हमने पहले लिखा तो ये विलेय हो गया, और द्रव हमने बाद में लिखा तो ये क्या हो गया? विलयन या विलायक हो गया। क्योंकि हमको पता है ना कि विलयन की जिस घटक की भौतिक अवस्था विलायक के जैसी होती है, एक मिनट, हाँ, विलयन के जिस घटक की भौतिक अवस्था विलयन की जैसी होती है वो विलायक कहलाता है। तो चाहे इसको विलायक हो चाहे विलयन हो, दोनों की भौतिक अवस्था एक जैसी होगी ना। तो बात को ध्यान से समझना कि जो हमारे पास विलयन है वो तो द्रव अवस्था में है, और हमने जो विलेय मिलाया वो किस अवस्था का मिलाया? ठोस अवस्था का मिलाया। अब देखो तुम बता सकते हो ठोस हम किसमें लेते हैं, द्रव हम किसमें लेते हैं। दुकान पे जाते हो, ठीक है ना, तुमको तेल लेना है और चीनी लेना है, तो कहा तो 1 लीटर चीनी दे दो, 1 किलो तेल दे दो, ऐसे कहते हो? नहीं कहते हो ना। क्या कहते हो? 1 किलो चीनी दे दो, 1 लीटर तेल दे दो। 1 लीटर या कहें तो 1000 ml तेल दे दो हमको, कहते हो ना। ध्यान देना, 1 लीटर कहने का मतलब 1000 ml हमको तेल दे दो, और उसके बाद 1 किलो चीनी अर्थात 1000 ग्राम हमको चीनी दे दो, यही तो कहते हो। तो अब क्या हुआ कि जो तुमने ठोस पदार्थ लिया वो किसमें लिया? ग्राम में। अरे ग्राम में या किलो में, इसी को तो ले सकते हो। तो किलो का मतलब हम किलो को ग्राम में तो बदल सकते हैं, इसलिए हमने लिया ग्राम में, क्योंकि यहाँ पे हमारा मानक ग्राम में चल रहा है, ठीक है। उसके बाद जब हम विलयन लेने गए अर्थात तेल लेने गए, तो तेल को हमने कहा 1 लीटर दे दो या 1000 ml दे दो, तो हमने द्रव पदार्थ को किसमें लिया? ml में लिया। दिखाई दे रहा है? तो अब देखो विलेय ग्राम में और विलयन किसमें? ml में। कौन सी परिभाषा में आया था? W/V में आया था ना। इसका मतलब अगर कहीं केवल 15% लिख दिया गया तो इसका अर्थ है वो क्या दिया गया है? W/V दिया गया, बिना सोचे समझे कर लेना है, हो जाएगा ना, ये काम करना है। तो अगले इंडिकेट पॉइंट में हम यही लिखेंगे। देखो इंडिकेट पॉइंट, यदि किसी विलयन की सांद्रता, यदि किसी विलयन की सांद्रता, यदि किसी विलयन की सांद्रता केवल 15% दी गई है,
केवल 15% दी गई है, केवल 15% दी गई है, तो इसका अर्थ यह है कि, तो इसका अर्थ यह है कि, तो इसका अर्थ यह है कि वह भार आयतन प्रतिशतता, भार आयतन प्रतिशतता, भार आयतन प्रतिशतता हो गया, ब्रैकेट में W/V, W/V है, भार आयतन प्रतिशतता ब्रैकेट में W/V है। हो गया ना, ये चीज को ध्यान में रखना है। अब इसका अर्थ बता सकते हो, अगर केवल 15% दिया तो W/V है, W/V का अर्थ क्या था, विलेयन 100 ml, तो विलेय कितना ग्राम, 15 ग्राम, अर्थात जितना प्रतिशत दिया गया है 15% यहाँ दिया तो 15 ग्राम लेना, हो जाएगा। इस प्रकार से अर्थ निकाल सकते हो। इसकी भी आवश्यकता पड़ेगी, ये मत सोचना कि केवल बस ऐसे ही लिखवाया जा रहा है। अभी सवाल भी इस तरह के तुमसे एग्जाम में पूछे गए हैं, अभी आगे भी सवाल मिलेगा। अब लिखेंगे हम, यहां से हमारा प्रतिशतता समाप्त हो गई। प्रतिशतता के 3 प्रकार थे, तीनों प्रकार हमने देख लिया, और जो विशेष प्रकार था हमने नीचे इसको भी देख लिया कि अगर केवल 15% दिया तो इसका अर्थ क्या होगा। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ो। दूसरी हेडिंग लिखो अब, दूसरी हेडिंग, ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता, ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता, ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता। अब यहां तो नाम से ही स्पष्ट हो गई परिभाषा, ग्राम हो और प्रति क्या हो, लीटर। तो जो पहले रहेगा वो विलेय, जो बाद में रहेगा वो विलेयन। ठीक है, तो क्या हो गया यहाँ पे, विलेय ग्राम में रहेगा और विलेयन किस में रहेगा, लीटर में रहेगा। तो लिख सकते हो उसको, क्या लिखोगे, नीचे लिखो परिभाषा इसकी, किसी विलयन के, अब लीटर, लीटर यहां पे मानक मानना है ना, तो लीटर को क्या 100 मान लें, 100 लीटर काफी बड़ा हो जाएगा ना, इसलिए हम एकांक मानने के लिए क्या मानेंगे, एकांक में या तो तुम 1 मानो, या तो 10 मानो, 10 नहीं 100 मानो, या तो 1000 मानो। ये हमारे 3 मानक एकांक के लिए सामान्यतया होते हैं, वैसे कुछ भी मान लो कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो मानक मानोगे तुमको गुणा बगल में उसी का कराना पड़ेगा। ठीक है, ये बात को ध्यान में रखना है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक मान रहे हैं, क्योंकि 1 लीटर एक विलयन के लिए तर्कपूर्ण रहेगा। अभी 100 लीटर मान ले, काफी ज्यादा हो जाएगा, हो जाएगा, तो इसलिए हम यहाँ पे 1 लीटर मानेंगे। तो क्या लिखेंगे परिभाषा में, किसी विलयन के 1 लीटर में प्रतिशतता वाले में 100 क्यों माने थे, क्योंकि प्रतिशत सदैव 100 पर ही निकलता है, निकलता है, नहीं तो वहां भी 100 ml हम नहीं मानते। सामान्य मानक मानना होता है तो या तो 1 लीटर मानते हैं या तो 1000 ml मानते हैं। ठीक है ना, बात को ध्यान से समझे रहना। लेकिन प्रतिशतता 100 पर ही निकल सकती है, इसलिए वहां पे मानक क्या माना गया था, 100 ml माना गया था। हो जाएगा, तो सामान्य मानक तो हमारा 1 और 1000 होता है, लेकिन प्रतिशतता 100 पर निकलती है, इसलिए उसको 100 मानना पड़ा सभी से, तो 100 भी मानक के रूप में आ जाता है। तो क्या लिखोगे, किसी विलयन के 1 लीटर में विलेय के जितने ग्राम घुले होते हैं,
किसी विलयन के 1 लीटर में विलेय के जितने ग्राम घुले होते हैं, विलेय के जितने ग्राम घुले होते हैं वही उसकी ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता कहलाती है। वही उसकी ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता कहलाती है। वही उसकी ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता कहलाती है। हो गया ना? तो बस नीचे सूत्र लिख लो, ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता बराबर सीधा सीधा सूत्र, वहां पे W/V का सूत्र क्या बना था? W/V वाले का सूत्र क्या बनाए थे? विलेय की ग्राम में मात्रा बट्टे विलयन का आयतन ml में बनाए थे ना? क्यों ml में बनाए थे? क्योंकि वहां पे मानक ml माना गया था और गुणा 100 भी किए थे। क्यों गुणा 100 किए थे? क्योंकि मानक 100 माना गया था ना। तो यहां पर क्या करेंगे? ग्राम है फिर लीटर है, तो ऊपर तो लिखोगे विलेय की ग्राम में मात्रा, ठीक है ना? ध्यान से समझना, ग्राम है पहले तो विलेय की ग्राम में मात्रा लिख दो, नीचे रहता है विलयन और विलयन किस में है? लीटर में। तो नीचे लिखोगे सूत्र में विलयन का आयतन क्या? लीटर में। किसमें? लीटर में। गुणा कितने का कर दें? गुणा कितने का कर दें? वहां पे मानक हमने 100 माना था तो 100 का गुणा किए थे। यहाँ पे मानक कितना माने हैं? 1 लीटर माने, अर्थात 1 माने है ना, तो 1 का गुणा करेंगे जिसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए हम कोई गुणा ही नहीं करेंगे। अभी अगर 1000 लीटर माने होते मानक, तब हमको कितने का गुणा यहाँ पे करना पड़ता? 1000 का। चाहे 1000 ml मानक माने होते, क्या माने होते? 1000 ml मिलीलीटर, तब नीचे लिखना पड़ता विलेय का आयतन मिलीलीटर में गुणे 1000। लेकिन इसका नाम ही है ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता, तो लीटर को मिलीलीटर में क्यों रखेंगे? हो जाएगा ना? बात को ध्यान से समझना, जितना मानक मानते हो गुणा उसी का कराना पड़ता है बाहर को। हो जाएगा? ये याद रखे रहना, अभी आगे इसकी जरूरत एक जगह और पड़ेगी। जितना मानक मानेंगे उतने का गुणा ऊपर कराना है। तो यहाँ पे 1 लीटर मानक माने हैं, 1 का गुणा कराए हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारा सूत्र यही बन जाएगा। इसको डिब्बे में बंद कर सकते हो, ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता बराबर विलेय की ग्राम में मात्रा बट्टे विलयन का आयतन लीटर में। नीचे एक सिंगल इंडिकेट पॉइंट लिखो, सिंगल इंडिकेट पॉइंट। इसका मात्रक ग्राम प्रति लीटर ही होता है। इसका मात्रक ग्राम प्रति लीटर ही होता है। इसका मात्रक ग्राम प्रति लीटर ही होता है। हो गया ना? चलो अब आगे बढ़ते हैं। दूसरी हेडिंग लिखो, मतलब अगली हेडिंग मोलरता। मोलरता मोलरता हो गया। अब मोलरता की परिभाषा लिखेंगे। अब यहां से सवाल मिलने लगेगा हमें, ठीक है? क्योंकि सूत्र थोड़ा बड़ा होगा तो यहाँ पे सवाल भी हम लोग पढ़ेंगे। पीछे वाले पे कोई सिंपल साधारण सवाल ही बनता है, इसलिए नहीं बोले सवाल। लिखो इसमें मोलरता।
किसी विलयन के 1 लीटर में, किसी विलयन के 1 लीटर में, किसी विलयन के 1 लीटर में विलेय के जितने मोल घुले होते हैं, 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 हो गया, वही उस विलयन की मोलरता कहलाती है, वही उस विलयन की मोलरता कहलाती है। हो गया, आगे काली पेन से लिख लेना। इसका मात्रक, इसका मात्रक, इसका मात्रक मोल प्रति लीटर होता है, मोल प्रति लीटर। इसका मात्रक मोल प्रति लीटर होता है। हो गया, इसका मात्रक मोल प्रति लीटर होता है। हो गया ना। अब देखो कैसे हुआ मोल प्रति लीटर मात्रक। इसका मात्रक था ग्राम प्रति लीटर। क्यों? क्योंकि विलेय किसमें था? ग्राम में था, और विलयन किसमें था? लीटर में था। यहां की परिभाषा पढ़ोगे तो कहा विलयन के 1 लीटर में विलेय के जितने मोल घुले होते हैं, तो ग्राम की जगह यहां पे क्या आ गया? मोल आ गया। सूत्र क्या बन जाएगा जी? मोलरता बराबर एक नवा सूत्र बन जाएगा। क्या बनेगा? क्या बनेगा? विलेय के मोलों की संख्या, विलेय की जो ग्राम में मात्रा रखते थे वहीं पर क्या लिख देंगे? विलेय के मोलों की संख्या लिख देंगे। क्यों? क्योंकि ग्राम की जगह बदल के क्या आ गया है? मोल आ गया है। और नीचे तो हमारा विलयन वही है। क्या? विलयन का आयतन किसमें? लीटर में गुणे 100 कर दें? नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि मात्रक एक ही माने है ना। बस ये सूत्र बना यहाँ पे। देखो फटाक से इसको, मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बट्टे विलयन का आयतन लीटर में। अब देखो यहां पर हमने पढ़ा मोलरता का फॉर्मूला विलेय के मोलों की संख्या बट्टे विलयन का आयतन लीटर में। अभी इसमें एक फॉर्मूला और बनेगा, क्योंकि इसमें एक शब्द ऐसा आया है जिसका सूत्र हम अलग से जानते हैं। इसका सूत्र जानते हैं। लीटर का कोई सूत्र, आयतन लीटर का कोई सूत्र पढ़े हैं? पढ़े हैं, लेकिन सामान्य रूप से प्रयोग नहीं होता है। द्रव का आयतन हमें दे दिया जाता है। मोलों की संख्या शब्द जो यहां से प्रयोग हुआ है उसके लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा है। क्या पढ़ा है? विलेय की ग्राम में मात्रा बट्टे विलेय का मोलर द्रव्यमान। पढ़े हैं? विलेय की ग्राम में मात्रा बटे विलेय का मोलर द्रव्यमान। तो यहां से अब नीचे लिखोगे, चूंकि, उसके नीचे लिखो चूंकि विलेय के मोलों की संख्या बराबर विलेय की ग्राम में मात्रा बटे विलेय का
मोलर द्रव्यमान, विलेय की ग्राम में मात्रा बटे विलेय का मोलर द्रव्यमान, विलेय की ग्राम में मात्रा बटे विलेय का मोलर द्रव्यमान। हो गया ना? ये चीज को ध्यान में रखना है। अब क्या हुआ, यहां देखो, जहां मोलों की संख्या इस सूत्र में है उसकी जगह पे हम रख सकते हैं ना विलेय की ग्राम में मात्रा बट्टे विलेय का मोलर द्रव्यमान। तो यहाँ पे बन जाएगा विलेय की ग्राम में मात्रा और बट्टे नीचे चला जाएगा विलेय का मोलर द्रव्यमान और नीचे ही है विलेयन का आयतन क्या, लीटर में। एक नया सूत्र बनेगा। क्या सूत्र बनेगा? देखो, इसलिए मोलरता बराबर क्या सूत्र बनाएंगे जी? जहां मोलों की संख्या थी उसका सूत्र लिख दो, विलेय के मोलों की संख्या, ना बटे क्या होगा, विलेय का मोलर द्रव्यमान। गुणा क्या होगा? ग्राम में मात्रा रहेगा ऊपर, विलेय की ग्राम में मात्रा और गुणा यहाँ पे रहेगा विलयन का आयतन, इसमें लीटर में। तो ये मोलरता का सूत्र बनेगा। अब सवाल लगाते समय तो बार बार हम इतना बड़ा लिखेंगे नहीं, इसीलिए हम क्या करेंगे, ग्राम में मात्रा को W से प्रदर्शित करते हैं, विलेय का मोलर द्रव्यमान को स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं और गुणा विलयन का आयतन लीटर को किससे प्रदर्शित करते हैं, V से। और इधर मोलरता ही रहने दो, चाहे तो इसे कैपिटल M भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? कैपिटल M। ये हमारा सूत्र बन जाएगा। यहां से ये वाला तो नोट ही कर लिए, इसको और इसको नोट कर लो। सूत्र है, अब इससे सवाल पढ़ते हैं हम लोग। चलो अब नीचे लिखो, एक सवाल लिखो। किसी विलयन के 1250 ml में, किसी विलयन के 1250 ml में बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा बेकिंग सोडा के
16.8 ग्राम घुले हैं। 16.8 ग्राम घुले हैं। विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। हो गया? विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। हो गया ना? अब देखो सवाल सबसे पहले पढ़ो। विलयन के 1250 ml में कहा विलयन का हमें कितना लेना है? 1250 ml लेना है। तो दिया है, सॉल्यूशन इसका शुरू करते हैं। दिया है विलयन का आयतन V बराबर कितना? 1250 ml। छोड़ दें क्या इसी पे छोड़ दें? नहीं, इसको किस में बदलेंगे? लीटर में बदलेंगे, क्योंकि सूत्र में कहा विलयन का आयतन लीटर में, कहा ना? तो इसको लीटर में बदलेंगे हम। क्या होगा? क्योंकि देखो तनिक 1 लीटर बराबर कितना ml जी? 1000 ml। तो इसमें भाग दे दो 1000 का, ये बदल जाएगा लीटर में। दशमलव में मत काटो इसको, 250 से काट दो 4 बार में, 250 से काट दो 5 बार में, 250 से काटे 250 से क्या हो जाएगा? 5 बट्टे कितना लीटर जी? 4 लीटर। फिर बोला विलेय की ग्राम में मात्रा। विलेय यहाँ पे कौन है? कौन घुला है जी? बेकिंग सोडा घुला है ना? तो बेकिंग सोडा की ग्राम में मात्रा कितनी है? 16.8 ग्राम। हो गया ना? ये बेकिंग सोडा की ग्राम में मात्रा हो गई। उसके बाद क्या कह रहा है? उसका मोलरता हमें ज्ञात करना है। तो मोलरता का तो सूत्र बना था W/M गुणा V। W पता है, V पता है, M पता है क्या? दिया भी नहीं दिया। क्या करेंगे? M हम ज्ञात कर सकते हैं, अणु हमें पता है, तो उसका मोलर द्रव्यमान तो निकाल ही सकते हैं। अणु कौन है यहाँ पे? बेकिंग सोडा। अब सवाल में सूत्र बताया क्या? नहीं बताया ना? तुम्हें बेकिंग सोडा का सूत्र याद होना चाहिए। क्या होता है बेकिंग सोडा का फॉर्मूला? बेकिंग सोडा था खाने वाला सोडा। खाने वाला सोडा था सोडियम बाइकार्बोनेट। पता है क्या? NaHCO3। बताओ तुम लोगों को बेकिंग सोडा का सूत्र नहीं पता है? का मोलर द्रव्यमान M बराबर कैसे निकलेगा? सर्वप्रथम जितने परमाणु इसमें हैं सबके परमाणु भारों को जोड़ दिया जाए। क्या कर दिया जाए? जोड़ दिया जाए। मोलर द्रव्यमान निकालने के लिए जितने परमाणु हैं उनके परमाणु भारों को जोड़ दो। पहले कौन यहाँ पे है? सोडियम। तो लिखोगे Na का परमाणु भार प्लस उसके बाद कौन है? H है, तो H का परमाणु भार। H हाइड्रोजन। कार्बन है, तो प्लस किसका? कार्बन का परमाणु भार। प्लस तनिक देखो ऑक्सीजन है ना, लेकिन ऑक्सीजन के नीचे कितना है? 3 है। 3 गुणा ऑक्सीजन का
परमाणु भार हो जाएगा ना। फटाफट सबका रख लो। सोडियम का 23, हाइड्रोजन का 1, कार्बन का 12, 3 गुणा ऑक्सीजन का 16, 23 से 24, 24 12, 24 12 36 और प्लस 16 3 48, 48 जो 50 34 84 हो जाएगा। यम बराबर कितना आ गया जी? 84। तो इतना तो काम कर लोगे। पहले यहाँ पे हम लगा लेते हैं, इसलिए मोलरता M बराबर सूत्र क्या बनेगा? W/M गुणा V बनेगा ना। तो देखो W का मान क्या दिया है? 16.8 बट्टे ये कितना आया है? 84 और गुणे कितना आया है? ये 5/4। ऊपर नीचे इसमें 10 का गुणा कर दिया जाए, दशमलव खत्म हो जाएगा और सबसे नीचे वाला कहाँ चला जाता है? सबसे ऊपर। तो इसको क्या करो, पहले 21 बार में काट ही दो, ऊपर ले जाने की क्या जरूरत है। इसमें 10 का गुणा हुआ तो देखो 168 हो गया ना। हुआ ये 168 और 168 10 का गुणा तो हो गया। नीचे क्या बचा है? 21 गुणा 5 और गुणा कितना? 10। 21 से 168 कट जाएगा 8 बार में। कितनी बार में? 8 बार में। 8 बटे कितना हो गया जी? 50 हो जाएगा। तो 50 से इसको काट दो, 50 का भाग 8 में नहीं जाएगा तो 0 दशमलव लगा दी, 80 हो गया। 50 से कम 50, 30 बचा, 3 2 हो जाएगा। 30 के आगे 0 बढ़ाएंगे तो 50 से 300 कितनी बार में कटेगा? 6 बार में कट जाएगा ना। 0.16 मोल आगे प्रति लीटर हो जाएगा ना। इस प्रकार से हमको हल कर लेना है। तो मोलरता निकालना है अगर तो ग्राम में मात्रा पता होनी चाहिए, आयतन पता होनी चाहिए, मोलर द्रव्यमान तुम निकालोगे। मोलर द्रव्यमान निकालने का हमने तरीका बता दिया कि जितने परमाणु हैं सभी के परमाणु भारों का योग। ठीक है ना। पहले सोडियम था तो सोडियम का परमाणु भार, फिर H था तो H का परमाणु भार, फिर C था तो C का परमाणु भार और फिर ऑक्सीजन 3 था तो 3 गुणे ऑक्सीजन का परमाणु भार। हो गया ना। ये याद रखना है। तो नोट कर लो इस सवाल को, बाकी चीजें आगे देखते हैं। नोट कर लिए? चलो अगला क्वेश्चन लिखो, अगला सवाल लिखो। यूरिया के 15% यूरिया के 15% जलीय विलयन की, यूरिया के 15% जलीय विलयन की मोलरता ज्ञात करो। यूरिया के 15% जलीय विलयन की मोलरता ज्ञात करो। हो गया। तो अब बताओ, इसमें मोलरता ज्ञात करना है। मोलरता का सूत्र है विलेय की ग्राम में मात्रा बट्टे विलेय का मोलर द्रव्यमान गुणा विलयन का आयतन लीटर में। मतलब ग्राम में मात्रा पता होनी चाहिए, आयतन पता होना चाहिए। मोलर द्रव्यमान तो मान लो हमको यूरिया बता दिया तो हम निकाल लेंगे, लेकिन क्या यहाँ से तुमको ग्राम में मात्रा और आयतन पता है? अभी नहीं पता है। लेकिन एक शर्त दे दी गई है। क्या दी गई है? 15%। अब उस 15% का अर्थ तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए, तुम्हारा काम हो गया। ठीक है ना। तो ऐसे ही सवाल फंसाने के लिए देगा। तो सबसे पहले लिखेंगे
क्योंकि दिया है विलयन की प्रतिशतता बराबर कितना जी 15%, केवल 15% दिया ना, इसलिए यह क्या होगा W/V होगा। अर्थात इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ क्या है, यदि विलयन का पहले आयतन लिखोगे ना, जो मानक मान है उसको तो लिखोगे, यदि विलयन का आयतन V बराबर कितना, विलयन का आयतन V बराबर कितना 100 ml रहे, तुम लोग को पता नहीं है, अभी पढ़ के आए हो, कल ही पढ़े हो, आज भूल गया। विलयन का आयतन V बराबर W/V का अर्थ क्या होता है, विलयन का आयतन V बराबर 100 ml, तो विलेय की मात्रा, विलेय की मात्रा W बराबर जितना परसेंट दिया उतने ग्राम, 15% दिया तो 15 ग्राम हो गया ना। उसके बाद अब देख सकते हो तुम 100 ml को अगर हम लीटर में बदलें तो 100 के बट्टे कितना करेंगे 1000 लीटर, अर्थात 1/10 लीटर आएगा, आएगा ना। ये ध्यान में रखो। विलेय कौन सा है जी, यूरिया है। यूरिया का सूत्र NH2CuNH2, देख रहे हो ना। तो इसमें कितने परमाणु तुमको दिख रहे हैं 3, एक नाइट्रोजन का, एक कार्बन का और फिर हाइड्रोजन का, 4 लिखा, ऑक्सीजन भी है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, का मोलर द्रव्यमान निकालेंगे। क्या निकालेंगे जी, मोलर द्रव्यमान m बराबर। कैसे निकालेंगे तनिक देख लो। देखो पहले नाइट्रोजन से शुरू करो, नाइट्रोजन का ही तो है 2 है, तो 2 गुणा नाइट्रोजन का परमाणु भार हो गया ना। या नाइट्रोजन का लिख रहे तो समझ जाओगे, प्लस हाइड्रोजन है 4, तो 4 गुणा हाइड्रोजन का, प्लस किसका कार्बन का, प्लस किसका ऑक्सीजन का। क्यों, क्योंकि 2 नाइट्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है, 1 कार्बन और 1 ऑक्सीजन है। अब का के आगे परमाणु भार रहेगा, इसमें तुम्हें ज्ञात ही हो जाना चाहिए। 2 गुणे नाइट्रोजन का कितना 14, 4 गुणे हाइड्रोजन का 1, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, 14 दूनी 28 प्लस 4 प्लस 16 12 28, 28 दूनी 56, 4 60, कितना मिल गया 60 मिल गया ना। अब इसलिए हम क्या निकाल सकते हैं जी, मोलरता निकाल सकते हैं। अब इसलिए मोलरता m बराबर सूत्र हमारा W/m गुणा क्या V। तो W क्या है, W हमें पता है ना, परसेंटेज से 15 ग्राम निकला है, और नीचे m का मान 60 और गुणे V का मान जी 1/10, 10 से 60 को काट दो 6 बार में, बराबर आ गया 15/6, 6 दूनी 12, 3 बचा 6 25 30, कोई गलती होगा ना क्या, सही कर दिया, ठीक है कर जाएगा। 2.5 मोल प्रति लीटर दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार से भी सवाल आ सकते हैं, लेकिन लगा सकते हो, आसान लग जाएगा ना, तो नोट कर लो, जल्दी नोट करो।